बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ गोला कबाब बनाने की ज़बरदस्त रेसिपी। तमाम टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी और हमेशा की तरह बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि गोला कबाब आप घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं। ये मुकम्मल रेसिपी है, वही मसाले हम इस्तेमाल करेंगे जो कि परफेक्ट गोला कबाब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तमाम टिप्स क्योंकि आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो कीमा ले लिया है बीफ का। बाज़ार से अच्छी तरह आप मशीन से 2-3 दफ़ा निकला हुआ कीमा लें, लेकिन अगर आपके पास घर पर चॉपर मौजूद है तो वो बेस्ट है क्योंकि घर पर बहुत ही अच्छा कीमा बनकर तैयार हो जाता है। तो 2 किलो कीमे में मैंने 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और यहाँ पर मैंने 30 हरी मिर्चें, जी हाँ 30 अदद हरी मिर्चें आपने उनका पेस्ट बना लेना है, वो भी इसमें शामिल कर देनी है। आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं, ब्राउन करना है, जो कि आधा कप प्याज बनेंगे, फ्राई प्याज वो डाल देने हैं। नारियल आपने लेना है, खुश्क नारियल का पाउडर यहाँ पर 3 खाने के चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक आपने 2 खाने के चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून इसमें डाल देने हैं। इसके बाद 2 चाय के चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे क्योंकि हरी मिर्चों का भी हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और गरम मसाला है मेरे पास 2 टेबल स्पून यानी कि 2 खाने के चम्मच। मसालों की मिकदार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मौजूद है, आप वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर है जो कि गोला कबाब में लाजमी इस्तेमाल किया जाता है, ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर 1 चाय का चम्मच इलायची का पाउडर है, तकरीबन ये 12 अदद हरी इलायची थी, इनका मैंने पाउडर बना लिया और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कचरी पाउडर या गोश्त गलाने वाला पाउडर या मीट टेंडराइज पाउडर जो कि बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 किलो कीमे के हिसाब से मैंने 2 टेबल स्पून यानी कि 2 खाने के चम्मच इसमें मीट टेंडराइज पाउडर यानी कि गोश्त गलाने वाला पाउडर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आधा कप इसमें पपीते का पेस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा क्योंकि गोला कबाब में बहुत ज़्यादा हरा धनिया इस्तेमाल नहीं किया जाता। 2 अदद बाइंडिंग के लिए आप अंडे इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इसमें दही भी शामिल किया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा कि दही खट्टी नहीं हो वरना कबाब आपके खट्टे बनेंगे। 3 खाने के चम्मच दही डाल दिया है। और दही डालने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो कबाब आप फ्राई करते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हम इसमें ऐड करेंगे जो कि मसालों को मिक्स करने के बाद मैं शामिल करूँगी। तो जी यहाँ पर तेल या घी 3 खाने के चम्मच आप इसमें डाल दीजिएगा। बाइंडिंग के लिए मैं आधा कप सिंपल आटा जो गंदम का आटा है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चने का जो आटा है, चने का पाउडर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन भी इस्तेमाल होता है बाइंडिंग के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल जो घर पर मौजूद है आटा गंदम का वही आधा कप शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद आटे को आपने इस तरीके से मसलना है, यहाँ तक मसलना है तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तकरीबन 5 मिनट ये अमल आपने लाजमी करना है, बहुत ही अच्छे कबाब इंशाल्लाह बनकर तैयार होंगे। और ये देखिए मिक्स करने के बाद ये कितना परफेक्ट कीमा है, ये मैंने घर पर चॉपर में बनाया है और बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए मैं इसको हाथ में प्रेस कर रही हूँ तो ये जुड़ रहा है, तो ज़बरदस्त हमारा ये कीमा भी तैयार है। और यहाँ पर मैं कबाब बनाना शुरू कर रही हूँ, लेकिन कबाब अच्छे से आपने पहले इसको प्रेस करना है ताकि सारी एयर जो है निकल जाए। फिर इसको थोड़ी सी गोला कबाब की शक्ल देनी है, शेप देनी है। मेरे पास घर पर मौजूद ये चम्मच की जो टिप है इसके साथ ही मैं गोला कबाब की इसको शेप दूंगी। आपके घर पर अगर कोई भी गोल चीज़ ऐसी मौजूद है जिससे आसानी से गोला कबाब की शेप आ जाए तो आप उनको आसानी से शेप दे दीजिएगा। तो गोला कबाब आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आराम से 3-4 महीने आप फ्रीज़ किए हुए गोला कबाब इंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा मैटर रखती है, जो तेल का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो तेल को पहले अच्छे से गर्म करिएगा, फिर फ्लेम को आपने यहाँ पर मीडियम टू लो कर देना है, फिर आपने कबाब फ्राई करने हैं। उसके बाद हल्की आंच पर आपने इनको फ्राई करना है यहाँ तक कि कबाब जो है वो अच्छे से पक जाएं, क्योंकि कीमा है और कीमा बहुत ही जल्दी गल जाता है।
बनिस्बत गोश्त की बोटियों के। तो आपने इनको गोल्डन होने तक हल्की आंच पर फ्राई करना है। स्मोकी बारबेक्यू फ्लेवर देना चाहते हैं तो कोयले को आप अच्छे से गर्म कर दीजिए। जब कोयला रेड हो जाए तो आपने कोयले को क्या करना है, जहाँ पर आपने कबाब रखे हैं प्लेटर में, वहाँ पर स्टील की कटोरी या एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर आप रखकर थोड़ा सा घी या तेल डालें और स्मोकी फ्लेवर दें। वीडियो पसंद आई है लाइक करें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।